दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित महिंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण के लगभग 15 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक यानी करंट अफेयर्स करा चुका हूं। तो अब ये जो क्वेश्चन है लगभग 15 क्वेश्चन होंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित कौन सा स्थल दोनों सेनाओं के झड़प के कारण चर्चित में रहा। यानी कि जो हमारी जनवरी 2021 में इंडिया और चाइना की जो सेना थी वो आमने सामने खड़ी थी, तो वो किस स्थान पर खड़ी हुई थी। तो आंसर है नाकुला, यानी जो उत्तरी सिक्किम है वहाँ पर नाकुला जो स्थान है वहाँ पर इंडिया और चाइना की जो सेना थी आमने सामने खड़ी थी। व्याख्या देखते हैं। सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में चीन की सेना के जवानों ने भारतीय सीमा में 20 जनवरी 2021 को घुसने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। उल्लेखनीय है कि चीन भारतीय सीमा पर लद्दाख, डोकलाम आदि क्षेत्रों पर इस प्रकार की हरकत करता रहता है। 25 जनवरी को सीमा पर तनाव कम करने को लेकर भारत चीन के मध्य 9वें दौर की बातचीत भी संपन्न हुई है। यानी कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि नाकुला जो पास है वो कहाँ पर है, तो वो सिक्किम में है। ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अमेरिका में किस महिला राजनेत्री को पुनः वहाँ की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जनवरी 2021 में निर्वाचित किया गया है। तो आंसर है इसका नैन्सी पेलोसी। जो नैन्सी पेलोसी है उसे जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा स्पीकर के रूप में चुना गया है पुनः। व्याख्या देखते हैं। अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को पुनः स्पीकर निर्वाचित किया गया है। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार केविन मैकार्थी को हराया है। यानी कि उसने ये भी सकता है कि नैन्सी पेलोसी किस पार्टी से, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त यानी राजदूत जनवरी 2021 में कौन सा नियुक्त हुए हैं। तो आंसर देखते हैं। तो एलेक्स एलिस जो हैं वो भारत के उच्चायुक्त राजदूत के रूप में जनवरी 2021 में नियुक्त हुए हैं। तो व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट के सुरक्षा सलाहकार तथा पुर्तगाल और ब्राजील में उच्चायुक्त रहे एलेक्स एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर इन्होंने फिलिप वार्टन का स्थान लिया है। यानी कि जो एलेक्स एलिस है तो उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो फिलिप वार्टन का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूरोप का कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन से औपचारिक रूप से पृथक हो गया है। तो आंसर है ब्रिटेन, यानी यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। तो यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने से कितने देश बचे हैं, तो 27 बचे हैं। ये यूके सहित 28 थे। ये पॉइंट याद रखना। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन के 31 जनवरी 2021 को यूरोपीय संघ से अलग होने के पश्चात 31 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल भी समाप्त हो गया था तथा 1 जनवरी 2021 से यह औपचारिक विधिक रूप से पृथक हो गया। 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन तथा यूरोप संघ के बीच अब नए समझौते के तहत यात्रा व व्यापार आदि संचालित होंगे। तो ये भी आ सकता है कि ब्रेक्जिट है वो किस 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 के मध्य हुई थी। तो जो ब्रेक्जिट है, तो ब्रेक्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का अलग होना ब्रेक्जिट है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए फ्रांस में 11 जनवरी 2021 को कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो आंसर है वन प्लेनेट सम्मेलन। यानी कि जो वन प्लेनेट सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है कहाँ पर, 11 जनवरी 2021 को फ्रांस में। व्याख्या देखते हैं। जैव विविधता पर पहला वन प्लेनेट सम्मेलन दिसंबर 2017 में पेरिस यानी दूसरा सितंबर 2018 में न्यूयॉर्क सिटी तथा तीसरा मई 2019 के कीनिया में नैरोबी में संपन्न हुआ था। यह चौथा सम्मेलन पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ है। इसकी थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। यानी कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ उसकी थीम क्या है, तो थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया है। तो बच्चा जानता है कि वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके विरुद्ध 2 बार महाभियोग चलाया जा चुका है। और क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जो अमेरिका में अब तक
कितने व्यक्तियों पर महाभियोग लगा कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लग चुका है? तो आंसर है 3। व्याख्या देते हैं। 20 जनवरी 2021 को निवर्तमान राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हुए जिनके विरुद्ध 4 वर्षीय कार्यकाल में 2 बार प्रतिनिधि सभा ने उनके विरुद्ध महाभियोग लगाकर प्रस्ताव पारित किया है। पहला महाभियोग दिसंबर 2019 में तथा दूसरा जनवरी 2021 में पारित हुआ था। पहला सीनेट ने रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के किस निर्वाचित राष्ट्रपति ने 20 जनवरी 2021 को 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? तो आंसर है जो बाइडेन। जो जो बाइडेन है वो अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने शपथ कब ली है? तो 20 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाली पहली महिला जो भारतीय मूल की भी है कौन है? तो आंसर है इसका कमला देवी हैरिस। जो कमला देवी हैरिस हैं ये भारतीय मूल की हैं और ये पहली अमेरिका की महिला है जो उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो आंसर है मार्सेलो रिवेलो डी सूसा। यानी कि जो मार्सेलो रिवेलो डी सूसा हैं ये पुर्तगाल के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रहे मार्सेलो रिवेलो डी सूसा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। कानून के प्रोफेसर रहे रिवेला लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उन्हीं पार्टी ने पार्टी के अध्यक्ष पद एवं प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया है? तो आंसर है नेपाल। जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, तो उनकी पार्टी ने उनके अध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया है। क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी की आंतरिक फूट के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 20 दिसंबर को निर्वाचित संसद प्रतिनिधि सदन को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर दिया था। पार्टी में पुष्प कमल दल प्रचंड का गुट जो ओली का विरोधी गुट है इन्हीं पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यानी कि जो केपी शर्मा ओली है और जो दूसरे जो उम्मीदवार व्यक्ति थे यानी कि जो वे थे आपके पुष्प कमल दहल प्रचंड जो थे प्रचंड साहब जो थे, इन दोनों ने कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन केपी शर्मा ओली ने क्या किया कि जैसे कि इनके कार्यकाल पूरा हो गया था, जब प्रचंड जी का कार्यकाल आने वाला था उससे पहले ही इन्होंने अपनी संसद भंग कर दी। तो इसी वजह से इन्हें इनके अध्यक्षता के पद से हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। विश्व की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापकों में से एक किस प्रसिद्ध चाइनीज व्यक्ति का नाम जनवरी 2021 में चर्चा में रहा है? तो आंसर है जैक मा। जैक मा है वो ई कॉमर्स कंपनी के यानी जो अलीबाबा कंपनी है उसके मालिक हैं। व्याख्या देखते हैं। चीन के धनंजय व्यापारी एवं अलीबाबा ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक जैक मा 24 अक्टूबर 2020 से लापता थे। इसका कारण चीनी अधिकारियों द्वारा उनकी सहयोगी कंपनी फिनटेक एंट ग्रुप पर भ्रष्टाचार व घोटाले का आरोप लगाकर निलंबित कर दी थी। अचानक 20 जनवरी 2021 को जैक मा ने एक वीडियो के माध्यम से बातचीत की जिससे वह चर्चा में आ गए। तो नंबर 12 देखते हैं। विश्व की किस स्पेस एजेंसी यानी कि 24 जनवरी 2021 को एक साथ 143 सैटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है स्पेस एक्स। जो स्पेस एक्स है उसने ये कारनामा दिखाया है कि 143 सैटेलाइट एक साथ भेज दी हैं। इससे पहले इंडिया ने भी 2017 में 104 सैटेलाइट भेजकर अपना ये नाम खिताब अपने हासिल किया था। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि 2021 में जो स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट भेजकर एक साथ ये खिताब अपने नाम कर दिया। आने वाले समय में भी हमारी जो इसरो है ये खिताब जल्दी ही अपने नाम करने वाली है। तो जो स्पेस एक्स के जो मालिक हैं तो इलोन मस्क हैं। इलोन मस्क और किसके मालिक हैं? टेस्ला के भी मालिक हैं। जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कार है उसके भी मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जनवरी 2021 में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी कि जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है तो उसमें भारत का स्थान क्या है? तो वह 7वां स्थान।
व्याख्या देखते हैं। जर्मनी में बोन स्थित पर्यावरण संगठन जर्मन बास द्वारा 2000 से 2019 तक जलवायु परिवर्तन के कारण आई प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राष्ट्रों की सूची में भारत का 7वां स्थान है। पहला मोजाम्बिक है, दूसरा जिम्बाब्वे है, इसके बाद क्रम से बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान का स्थान है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी राज्य देश कौन सा है, तो मोजाम्बिक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किस विदेशी राजनीतिज्ञ को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? यानी कि विदेशी राजनीतिज्ञ जो थे तो वो कौन थे? शिंजो आबे। जो शिंजो आबे हैं जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और ये जापान के सबसे लंबे यानी कि सबसे सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी शिंजो आबे। भारत और जापान के रिलेशन को आप देख सकते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्लाइमेट एडेप्शन समिट यानी क्लाइमेट एडेप्शन समिट 25 से 26 जनवरी 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? तो आंसर है नीदरलैंड्स। यानी नीदरलैंड्स में क्लाइमेट एडेप्शन समिट हुई है। तो व्याख्या देखते हैं। नीदरलैंड्स में 25 से 26 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न इस सम्मेलन का उद्देश्य लघु किसानों को कोविड-19 के बाद अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए अनुसंधान आदि के माध्यम से सहायता करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।